आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका स्वागत है इस इंग्लिश जोन चैनल पर। और आज आपके लिए हम सेकेंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपकी जो सेकेंड बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इस किताब को देखो, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, हम इस किताब को आपके लिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट बुक की जितनी सिलेबस है हमने कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट बुक की जितनी सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है, और वीवीआई जो क्वेश्चंस हैं जो इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके भी वीडियोज आपको लगातार मिल रहे हैं। और आज हम सेकेंड बुक की जो 6 स्टोरीज आपको पढ़ने हैं उसकी भी हम शुरुआत आज करते हैं। और पहली जो आपकी स्टोरी उसका नाम है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, और हैरियट ना, जेम्स हैरियट ना इसके राइटर हैं। जेम्स हैरियट ना इसके राइटर। ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी मीन्स शैल्य चिकित्सा पर जीत, शैल्य चिकित्सा पर ना विजय, मीन्स बिना चिकित्सा का ना, बिना कोई दवा का, किसी चीज का ना इलाज। तो आज ना हम इस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं, ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और यह जो स्टोरी है ना वो एक डॉग पर बनाया गया है, कुत्ते पर एक कहानी बनाया गया है। यहाँ ट्रिकी नाम का एक डॉग है और उसकी एक मालकिन है, उसका नाम है मिसेज पम्फेरी। वह बहुत धनी है, अपने कुत्ते को वह इतना खिलाती है कि कुत्ता ना कोहड़ा का जैसा मोटा हो जाता है। और कुत्ता जब कोहड़ा का जैसा मोटा हो जाता है तो कुत्ता बेचारा चल नहीं पाता है। जब चल नहीं पाता तो उसकी मालकिन पम्फेरी को लगता है कि उसके कुत्ते को कुपोषण का शिकार हो गया है, उसे ना और ऊर्जा युक्त तो भोजन चाहिए, ऊर्जा की थोड़ी कमी हो गया है, ऐसा मालकिन सोचती है। लेकिन प्रिय विद्यार्थीगण, उसे कुत्ते को भोजन की आवश्यकता नहीं चाहिए, भोजन में कंट्रोलिंग चाहिए, उसे कम भोजन चाहिए और एक्सरसाइज ज्यादा चाहिए। कम भोजन करो और एक्सरसाइज ज्यादा करो, आप तंदुरुस्त और मजबूत रहो, ऐसा कुछ। लेकिन डॉक्टर हैरियट ना उस कुत्ते को इलाज करता अपने घर ले करके, सिर्फ पानी और पानी पिलाता, उसके भोजन को बंद कर देता कुछ दिनों तक, उसके बाद हल्का हल्का भोजन देता, खूब एक्सरसाइज करवाता है। कुत्ता भाईचारा बेचारा एकदम बहुत कम दिनों में एकदम पूरा फिट हो जाता है। और उसकी मालकिन जब देखती है तो कहती, दिस इज इनफैक्ट अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, सच में शल्य चिकित्सा पर जीत है। मैंने बिना किसी दवा और दारू का कुत्ते की है ना वो पूरी तरह कुत्ते को फिट कर दिया फिजिकली, शारीरिक तौर पर। तो इसीलिए उसकी मालकिन है वो कहती है, इट इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यह सच में शल्य चिकित्सा पर जीत है। और एक सुंदर और शानदार सी स्टोरी है जिसको हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखिएगा भाई साहब, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी ना एक स्मॉल डॉग है, मतलब छोटा सा कुत्ता है। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, और वह ना अपनी जो धनी मालकिन है ना उसके द्वारा खूब खिलाया जाता है। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। एक बार ट्रिकी बीमार हो जाता है तो उसकी मालकिन है वह एक वेटनरी सर्जन से, मतलब कि मवेशियों का जो इलाज करता है जानवरों का, उस डॉक्टर से वह मिलती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर, और क्या आपको जानना है कि वह डॉक्टर उसको ऑपरेशन करता है या यूं ही ठीक करता है? तो वह डॉक्टर भाई साहब उस डॉग को यूं ही ठीक करता है, एक्सरसाइज करके और पानी पिला करके। बोलता, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, आई हैड pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was at his appearance। लेखक है वो जेम्स हैरियट, वह कहता है कि जब मैं ट्रिकी डॉग को उसकी मालकिन के साथ देखा तो मुझे बहुत अफसोस आया उस कुत्ते को देख करके। बोलता है, he had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner। वह कुत्ता ना बहुत मोटा हो गया था और कोहड़ा का जैसा गोला हो गया था। बोलता, his eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। और इस प्रकार से उसके आंख न चढ़े चढ़े दिखाई दे रहे थे और उसके जबड़े थे न जिह्वा थे वो लटके हुए थे कुत्ते का, भाई यूं ही जिह्वा निकला ही रहता है। Mrs. Pumferi hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet, he seemed to have no energy। अब जो उसकी मालकिन है ना मिसेज पम्फेरी, वो डॉक्टर हैरियट के पास लाकर कहती है कि लगता है कि मेरे कुत्ते को ना ऊर्जा की कमी हो गई है। बोलता, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कवर लिवर ऑयल। इस प्रकार उसकी मालकिन कहती, लगता है मेरे कुत्ते को पोषण चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, इसलिए वो बीच बीच में ना हॉर्लिक्स और क्या क्या चीजों को है ना और लिवर ऑयल इत्यादि के जो तेल है ना वो पिला रही है। एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। और रात को ना हॉर्लिक्स पिला रही है और बहुत सारे चीजों को खिलाकर कहती है कि बस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खिलाए हैं।
एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब इस प्रकार से डॉक्टर ने बताया था कि उसे मीठे चीजों को मत खिलाइएगा, तो वो पूछता क्या आपने उसको खिलाई या नहीं खिलाई है। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। इस प्रकार से वह कहती है करे हाँ उसको हल्का फुल्का खिलाए हैं। बोलता है ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। और वह क्रीम केक्स और चॉकलेट्स को ही पसंद करता है और मालकिन बहुत धनी है इसलिए अपने कुत्ते को खिलाती है। I looked down again at the little dog. That why the trouble Tricky's only fault was greed. अब इस प्रकार ट्रिकी जो कुत्ता है वो अभी बड़ा लालची है, जो कुछ भी मिलता है उसको वह खा ही जाता है। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. और दिन में मिले या रात में मिले, कखनियों भोजन मिले तो कुत्ता खा ही जाता है। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और इसके अतिरिक्त जितना पंफेरी बोल रही है उसके बाद भी कई गुना और चीजों को वह खिलाती है, लेकिन उन सारी चीजों को इस कहानी में लेखक है वो वर्णन नहीं करता है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर पूछता है बताइए कि आप अपने कुत्ते को एक्सरसाइज अभ्यास करवाते हैं। वेल ही हैज ही लिटिल वॉक्स with me as you can see but Hodgkins the gardener has been down with lumbago so there has been no ring throwing lately। इस प्रकार से वह कहती है कि देखिए ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसा आप देख पा रहे हैं हम इसको एक्सरसाइज करवाते हैं। I try to sound saver now I really this mean this if you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill. You must harden and keep him on a very strict diet। इस प्रकार से डॉक्टर ने बोला देखिए आप इसके भोजन की कटौती कीजिए और पानी अधिक पिलाइए और इसको ना खूब एक्सरसाइज करवाइए और ऐसा कुछ कीजिएगा तो कुत्ता ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मिसेज पंफेरी रंग हर हैंड्स। ओह I will Mr. Harriet I am sure you are right but it is so difficult। मिसेज पंफेरी अपने हाथ को इस प्रकार रगड़ती और कहती है मिस्टर हैरियट आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हैं लेकिन बड़ा मुश्किल वाला काम है। बोलता है सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। अब इस प्रकार से जो मिसेज पंफेरी वो निर्णय करती है कि वह न आज के बाद अपने कुत्ते को न प्रत्येक दिन है न से एक्सरसाइज करवाएगी। I watched their progress with growing concern। Tricky was tottering along in his little tweed coat। अब इस प्रकार से जो डॉग था ना कुत्ता वो धीरे धीरे बच्चे का जैसे था ना वह चल रहा था। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days। अब इतने धनी घर में वह कुत्ता था उसका पालन पोषण हो रहा था, वह रह रहा था कि मौसम के हिसाब से कुत्ते का ना कोट बना हुआ था, ठंडा के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग अलग तरह के पहनने के लिए कुत्ता का ना कपड़ा था, कोट था। He struggled on dropping in his harness। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey। अब इस प्रकार से डॉक्टर हैरियट चाहता है कि उस कुत्ते को भाई साहब हम ठीक कर दें। The expected call came within a few days। Mrs. Pumphrey was distraught। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting। He spent all his time lying on a rug panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything। और थोड़े ही दिन में मिसेज पंफेरी थी ना डॉक्टर हैरियट को फोन करती है कि मेरा कुत्ता ना खाना बंद कर दिया है, चलना बंद कर दिया है, वोमिटिंग कर रहा है, वह ना उल्टी कर रहा है, मेरे कुत्ते को आप इलाज करो। बोलता आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही हैड बीन for about fortnight to be kept under observation। इस प्रकार से डॉक्टर ने सोच लिया कि ट्रिकी को जब तक हम मालकिन के घर से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ट्रिकी ठीक नहीं होगा। अब इस प्रकार से डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपने घर ले जाने की योजना बनाता है। The poor lady almost swooned। She was sure he would pine and die if he did not see her every day। तो वह लेडी उस कुत्ते से ना मिसेज पंफेरी ने बहुत प्यार करती थी, कुत्ता नहीं मिलेगा तो बहुत उसके लिए ये है, तो इस प्रकार से वह कुत्ते को देखना, कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, कुत्ते को वह छोड़ना नहीं पसंद करती थी। But I took a firm line। Tricky was very ill and this was the only way to save him। In fact I thought it best to take him without delay and
Followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. इस प्रकार से हैरियट था ना, वो डिसाइड ही करके गया था कि कुत्ते को अपने साथ ना वो कहीं ले जाएगा, और इस प्रकार से हैरियट ने कुत्ते को उठाया, एक कंबल में लपेटा, अपने कार में था, वो बैठ गया कुत्ते को लेकर के. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल. अब इस प्रकार से जो ही डॉक्टर हैरियट ने उस कुत्ते को उठाकर अपने कार में लादा, अपने कार में रखा, तो ही सारे घर का स्टाफ, नौकर चाकर ने दौड़ने लगे उस कुत्ते के लिए. उसका भाई दिन वाला कोट, रात वाला कोट, उसका दिन का ताकिया, रात का ताकिया, सुबह का ब्रेकफास्ट वाला, नाश्ता करने वाला जो कटोरा था सो, दोपहर वाला अलग का प्लेट, रात्रि वाला अलग का प्लेट. इस प्रकार से उसके लिए बहुत सारे सामग्री थे, वस्तुएं थे, सब लेकर नौकर दौड़ने लगा, मतलब हैरियट के कार में डालने लगा कि इसको ले जाइए, इसमें ऐसे कीजिएगा, इसको ऐसे कीजिएगा. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. डॉक्टर ने समझ गया कितने सारे सामान तो मेरे कार में भी नहीं सकता, वह कार को न चलाना शुरू कर देता है. एज आई मूव्ड ऑफ मिसेज पंफेरी विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. अब इस प्रकार से जब डॉक्टर चलने लगता तो मिसेज पंफेरी ने कुछ कोट्स को है ना कार के खिड़की से कार में अंदर फेंक देती है. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीवन वाज इन टीयर्स. इस प्रकार से डॉक्टर ने बोला, हर एक घर के सदस्य थे वो रो रहे थे जब ट्रिकी को अपने साथ लेकर के वह जा रहा था. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. इस प्रकार से ट्रिकी डॉग को हैरियट अपने साथ जब लेकर जाता है तो हैरियट इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो ट्रिकी के लिए अच्छी तरह से इलाज जानता है और ट्रिकी को वह पूरी तरह से वह स्वस्थ करेगा. एट द सर्जरी, हाउस होल्ड डॉग्स रग्ड अराउंड हिम. डॉक्टर हैरियट के घर में बहुत सारे कुत्ते थे और वहां पर जब ट्रिकी को वह लेता तो बहुत सारे कुत्ते थे ना, वो इस ट्रिकी को देखने के लिए ट्रिकी की तरफ आ जाते हैं. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. इस प्रकार ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट ने कुत्ते का झुंड था वहां पर लेकर रखता है. बहुत सारे कुत्ते आते हैं उस ट्रिकी के अगल बगल से देखते हैं, ट्रिकी उन कुत्तों में इंटरेस्ट नहीं लेता है. इस प्रकार सब कुत्ते ना वहां से बिखर जाते हैं. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. जहां दूसरे कुत्ते सोया करते थे उसी के बगल में ट्रिकी के लिए एक गर्म बिस्तर बनाया डॉक्टर हैरियट. For 2 days I kept an eye on him. बोलता है गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. 2 दिनों तक उस कुत्ते को डॉक्टर हैरियट था ना सिर्फ और सिर्फ ना बहुत पानी सिर्फ पिलाया, पानी पिलाया. एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. और दूसरा दिन से ही कुत्ता था ना वह कुछ रुचि इधर उधर दिखलाने लगा, चहलकदमी करने लगा. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विस्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. और जब गली में आंगन में बहुत सारे कुत्तों को देखता था तो वह भी कुत्ता हल्का हल्का था से भौंकने लगा तीसरे दिन से. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the grey hound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब इस प्रकार से 2-3 दिन के बाद ही वह जो ट्रिकी डॉग था ना वह चलने लगा. बगीचा था बगल में, गार्डन था, उधर जो दूसरे कुत्ते का जब झुंड जाया करता था ट्रिकी भी था ना उनके साथ चलने लगा. Later that day I was present at feeding time. I watched while Trisan sloped the food into the bowls. इस प्रकार त्रिसान नाम का एक वहां पर नौकर था, वह कुत्तों को जब भोजन देता था. देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो वह जो त्रिशन था वह कुत्तों को भोजन दिया करता था. तो जब वह भोजन दे रहा था तो भोजन देने के वक्त उसने देखा
कि दूसरे कुत्ते अगर मान लो थोड़ा भी लेट कर गए तो कुत्ते के भोजन दूसरा कुत्ता खा जाता है, इसलिए कुत्तों के बीच में भोजन करने के लिए कंपटीशन चलता है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. अब जब सब कुत्ता खाकर वहां से हट जाता तो कुत्तों का जो प्लेट वहां रह जाता है तो ट्रिकी पीछे से जाता और एक दो प्लेट को वह चाटता है। Next day an extra ball was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब इस प्रकार से अगला दिन ट्रिकी जो डॉग था उसके लिए खास प्रकार का एक अलग बॉल रख दिया गया। अब सब कुत्ते जब दौड़ रहे थे भोजन के लिए तो ट्रिकी भी संघर्ष कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उस दिन से उसका जो प्रोग्रेस था ना बहुत तीव्र गति से होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। अब उसको किसी प्रकार का कोई दवा नहीं दिया गया, बस सारा दिन वह कुत्ता ना दौड़ता था। बोलता ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेज, बोलता ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स। बोलता ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और इस प्रकार से वह जो ट्रिकी था ना वो जो कुत्ते का गैंग था मतलब समूह था डॉक्टर हैरियट के घर में, वह गैंग का वह भी एक टुकड़ा बन गया, मिस वह भी एक भाग बन गया। सभी कुत्तों के साथ वह भी खेलने लगा और दौड़ने लगा। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी crew fighting like a tiger for his share at the meantime, बोलता and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. और इस प्रकार ट्रिकी इन कुत्तों के समूह के साथ रहने लगा तो इतना बढ़िया तो मनोरंजन और आनंद उसको कहीं मिला ही नहीं था। ट्रिकी ने इतना मजा इन कुत्तों के साथ लेने लगा। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब इस प्रकार मिसेज पंफेरी थी ना वो प्रत्येक दिन प्रतीक्षा किया करती थी कि हैरियट ना वो फोन करे और बताए कुत्ते के बारे में। आई डॉग्ड, बोलता द क्वेश्चंस अबाउट वेदर दिस क्वेश्चंस हिज क्वेश्चंस वे आर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वाज अकॉर्डिंग टू द वेदर। मिसेज पंफेरी ने हमेशा डॉक्टर हैरियट को फोन करके बोलती थी क्या कुत्ते को समय समय पर उसके बिस्तर बदले जा रहे हैं ना, क्या उसको मौसम के हिसाब से उसके कोट वगैरह को पहनाए जा रहे हैं ना। बोलता है आगे बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ एंड कन्वेलेंसिंग रैपिडली। इस प्रकार डॉक्टर हैरियट है ना वो कहता था कि वो जो कुत्ता है ना बहुत तेज गति से ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, दौड़ रहा है। द वर्ड कन्वेलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पंफेरी। कन्वेलेंसिंग जो वर्ड सुनती थी मिसेज पंफेरी बहुत खुश हो जाया करती थी। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डोजन एट ए टाइम। इस प्रकार से ताजा ताजा अंडा को वह लाने लगी। एक समय में 2-2 दर्जन अंडा लाती थी कुत्ता को खिलाने के लिए। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब इस प्रकार डॉक्टर हैरियट जब जब नाश्ता करता था अपने पार्टनर कर्मियों का 2 अंडे को खाया करता था, कुत्ता को एक भी अंडा नहीं दिया करता था। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब इस प्रकार से वह कुत्ते के लिए है ना शराब भी है ना वो मिसेज पंफेरी भेजने लगी। बोलता है और डॉक्टर हैरियट है ना भाई साहब अब शराब और अंडे को मजा से पीने लगा और खाने लगा। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। बोलता लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब इस प्रकार से भाई साहब दोपहर का समय या कभी भोजन डॉक्टर करने लगे तो 2 गिलास दारू, शराब और भाई साहब अंडे के साथ वह ना मजा करने लगा, पूरा ना मस्ती करने लगा। बोलता है वी कुड believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution। अब इस प्रकार से ब्रांडी भी आने लगा, उसकी मालकिन बहुत धनी थी, भेजने लगी कुत्ते के लिए। For a few nights the fine spirit was rolled around inhaled and reverently drunk। बोलता है they were days of deep कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सुबह सुबह भाई साहब अंडे वगैरह खाया करता था। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड एंड फायर विद द ब्रांडी। अब इस प्रकार से वो ब्रांडी को पिया करता था, दारू को पिया करता, मैंने पूरा मस्ती करने लगा क्योंकि डॉक्टर हैरियट इन सारी चीजों को खरीद नहीं सकता था। मिसेज पंफेरी उसके घर जब भेजा करती थी इन सारी चीजों को वह मजा लिया करता था। बोलता है इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बट आई न्यू मिसेज पंफेरी वॉज
and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। इस प्रकार से डॉक्टर हैरियट था, वो चाहता था, क्योंकि मालकिन ना इतना सारा खाने पीने की सामान बेचती थी, तो हैरियट चाहता था कि ट्रिकी को अपने घर में अतिथि के रूप में रख ले और उसकी मालकिन ना इसी तरह से सब दिन भेजते रहे, डॉक्टर हैरियट मस्ती करते रहे। लेकिन 15 दिन में ही डॉक्टर हैरियट ना उसकी मालकिन को बतला दिया कि आपका जो कुत्ता है ना ठीक हो चुका है, वो फिट हो चुका है और आपकी प्रतीक्षा वह कर रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside and Chauffier opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब इस प्रकार मिसेज पम्फेरी ने आती है और बड़ा सा वह गाड़ी से आती है, उसका नौकर न उसका गेट को खोलता, वह न उतरती है। उतरते हुए वह डॉक्टर हैरियट से पूछती है, क्या मेरा कुत्ता सच में ठीक हो चुका है ना? यस, ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। डॉक्टर हैरियट ने बोला कि मालकिन, आपको गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं, आप वहीं बैठे रहिए, आपके कुत्ते को मैं ला दे रहा हूं और आपकी गाड़ी में मैं उसे बैठा दे रहा हूं। बोलता, आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। उसका कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो चुका था। डॉक्टर हैरियट है वो जाता बागीचे में। ए मास ऑफ डॉग वाज around and round the lawn and in their midst ears flapping, tail waving, the little golden figure of Tricky। बहुत सारा डॉक्टर हैरियट के घर कुत्ते थे, उन सारे कुत्तों के भीड़ में समूह में यह भी एक कुत्ता था और इस कुत्ते को डॉक्टर हैरियट जाता है, एकदम कुत्ते को उठाता है और लेकर चले आता है। In 2 weeks he had been transformed into a lithe मस्कल्ड एनिमल। 2 सप्ताह में एकदम पूरा सख्त मांसपेशिया वाला मजबूत वह कुत्ता बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब इस प्रकार कुत्ता ना जबरदस्त बाउंड लिया करता था, उछाल लिया करता था, कुत्ता ना एकदम पूरा फिट तंदुरुस्त हो चुका था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द चॉफियर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। अभी इस प्रकार से जो ये है ना हैरियट जो ही कुत्ता को लाया, कुत्ता ने अपनी मालकिन को देखा, मिसेज पम्फेरी को, वह ने इस प्रकार से बाउंड लिया, जंप लिया और मालकिन के गोदी में एक ही बार में उछल करके वह चला गया। बोलता है आगे, she gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, linking her face and barking। अब इस प्रकार से कुत्ता ने अपनी मालकिन के गाल को चाटने लगा, वह भौंकने लगा, मालकिन ने कुत्ते को किस करने लगी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कशन्स, बोलता है क्यूशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज। अब इस प्रकार से जो नौकर आया था मिसेज पम्फेरी के साथ, उस नौकर के साथ डॉक्टर हैरियट था, वो घर से सारे सामान को निकालने में मदद करने लगा, जिस सामान को, जिस वस्तुओं को तनिक भी उपयोग नहीं किया गया था, जो ना मिसेज पम्फेरी अपने कुत्ते के लिए भेजी थी। एज द car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled। और जो ही कार वहां से आगे बढ़ती, मिसेज पम्फेरी की आंखों में आंसू था और वह खुशी के आंसू था। वह बोलती है, बोलता, ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई नेवर एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अब इस प्रकार से वह है ना, वह कहती है हैरियट को कि हैरियट, मैं कैसे तुम्हें धन्यवाद ज्ञापित करूं, सच में यार ये दिस इज द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, सच में यह शैल चिकित्सा पर जीत है। मतलब कि तुमने मेरे कुत्ते को पानी पिला कर, एक्सरसाइज करवा करके तूने मेरे कुत्ते को ठीक कर दिया है। तो विद्यार्थियों, यह है आपकी स्टोरी, ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और इसकी स्टोरी का जो क्वेश्चन आंसर है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और वीवीआई क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके वीडियो लगातार बन रहे हैं और इस इंग्लिश जोन चैनल पर उपलब्ध हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या आएगा, 2 पर क्या आएगा, 3 पर क्या आएगा, कितना पढ़ना है और उतना ही में से आ जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 पर 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, पहली वाली जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट किताब है उससे, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में मात्र 2 प्रश्न हमने दिए हैं और 2 प्रश्न को सिर्फ आप याद करके जाओ, आप अपने एग्जाम में 100% 6 नंबर का प्रश्न बना करके पहली जो किताब है फर्स्ट फ्लाइट, उससे बड़ा वाला क्वेश्चन बना करके आइएगा। उसी प्रकार
प्रकार से उसके छोटे वाले क्वेश्चन भी बना कर रहेगा, इसके लिए भी वीडियो है। पोएम्स से जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी वीडियो है। सेकंड बुक से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी वीडियो बने हुए हैं। बड़े क्वेश्चन आएंगे उसके लिए बने हुए, ग्रामर के लिए सब कुछ है इस चैनल पर। आपने इसको पढ़िए, मस्ती कीजिए, दोस्तों को खूब बताइए और पूरी चीजों को याद करके जाइएगा। बड़ा मजा आएगा एग्जाम लिख करके आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।